था तब जाके ये आज एकड़ों एकड़ों जमीन का मालिक हुए। सिद्धू कानू, पोटो हो, बिरसा मुंडा, रघुनाथ सिंह भूमिज, इन कई लोगों के खूनों से ये सींचा गया ये जमीन को। आज ये कर्मिया बोलेगा, ये साहू जो कहां से आया है, यूपी बिहार से आके यहाँ पे दादागिरी करोगे, छाती में खाएंगे गोली। प्रशासन जितना लगाना लगाओ, मिलिट्री जितना फोर्स लगाना लगाओ, आर पार की बात करेंगे। तांडव जब देखना चाहते हो आदिवासियों का तांडव, तो दिखा देंगे तांडव। जितना तुम फोर्स ला सकते हो लगाओ। आज ये जमीन पर टिका हुआ है दलाली करने के लिए, और दम खम से ये बात बोलता है ये लोग कि यहाँ के जमीन का मालिक हम है। साला जमीन का मालिक तुम था तो बिरसा मुंडा कौन था रे? बताओ, तेरा बाप था क्या बिरसा मुंडा? सिद्धू कानू कौन था? सीएनटी किसके लिए बना? हाँ, जो बात बोलते हो 1908 में सीएनटी एक्ट बनता है, उसका मतलब कि ये 5th शेड्यूल एरिया है, और 5th शेड्यूल में ग्राम सभा का चलेगा। ये ग्राम सभा से बड़ा है ये लोग बड़ा है। ये सीओ, ये अधिकारी आज हम लोग को सिखाते हैं कि ये जमीन इन लोगों को आवंटित किया गया, 1-1 रुपया में रजिस्ट्री किया गया था। किसके समय में? रघुवर दास के कार्यकाल में। ये कैसे हो गया? उसका बाप का जमीन था क्या? आज यहाँ के विधायक और मंत्री जिस तरह से मौन धारण करके बैठे हुए ना, आने वाला समय में तांडव करवाएंगे, तांडव नंगा नाच करवाएंगे लोग को। जिस तरह से हमें परेशान कर रहे ना, तो ये भी जान ले कि अगर हमने अपना पारंपरिक औजार उठाया तो बचने का मौका नहीं देंगे। खून तो उस वक्त भी दिए थे, इस बार भी देंगे खून। और पार की बात होगी, सीधा छाती में वार करेंगे, तीर के नोक पे बात करेंगे। ये तकरीबन कितने साल से, अरे जब से जमीन बना तब से जी ये जल जंगल, ये जमीन पूरा ये जंगल झाड़ था। ये बनाने वाले हम लोग हैं। ये इसका बाप दादा कौन साहू, कौन बनिया, कौन करीमिया, ये लोग नहीं था। ये जमीन को बनाने वाला आदिवासी था। आदिवासी के जमीन में आके छाती में तुम चढ़ोगे, छाती फाड़ देंगे, छाती नोच के ले लेंगे। सीधा जानते हैं आखिर ये जितने भी हो रहा कोर्ट के आदेश पे हो रहा है, इस पे आप किसके आदेश पे हो रहा है? ये भू माफिया पूंजीपति चंद पैसों में हमारे अधिकारी जो है अपने गिरबान को गिरवी में रख रहे हैं। आज जिस सीओ को सीएनटी का सुरक्षा करना चाहिए, आज वो सीओ ये दावा करता है कि ये आपको दस्तावेज दिखे। अरे आपको तो शर्म आना चाहिए। सीएनटी सबसे बड़ा दस्तावेज होता है। 1908 में सीएनटी एक्ट बना है, आपको पढ़े नहीं है? अरे किस बैकग्राउंड से पढ़ गए हैं? कौन से पाठशाला में पढ़े हैं आप? हाँ, किस क्षेत्र में आप सीओ बन गए हो? आपको ये तो नॉलेज होना चाहिए ना। 5th शेड्यूल क्षेत्र में आप सीओ हो, तो 5th शेड्यूल का मालिक कौन होगा? सीओ सिर्फ हमारे जमीनों की सुरक्षा करने के लिए है, ना कि जमीन दलालों के जाके सोफा में सोने के लायक है। समझे? ये चीज उनको ज्ञात होना चाहिए। लेकिन आज यहाँ पे जितने भी अधिकारी आते हैं, सिर्फ आदिवासियों पे दमन करने आते हैं, आदिवासियों के जमीन को लूटने आते हैं, और सोचते हैं कि आदिवासी 2 कौड़ियों में बिकने वाला हरिया दारू में खरीद लोगे। भैया उस समय जितना करना था कर लिए। अब इतना तो पढ़े लिखे हो गए ना कि संविधान के धारा को ना घोट घोट के पी लिए हैं। ये चीज दिमाग में डाल लीजिए। 5th शेड्यूल हमारा, सीएनटी हमारा, एसपीटी हमारा, ग्राम सभा हमारा, तो आप कहाँ हो मुझे बता दो। आर्टिकल 244 में 1 में हम है, 13 का ए बी सी 3 सब में हम है, तो आप कहाँ हो? आर्टिकल 19 ये चीख चीख के बोलता है कि आदिवासी इस देश का मालिक है। भारत देश में आदिवासी नहीं है, भारत देश आदिवासियों के जमीन में है। ये दिमाग में डाल लीजिएगा, पढ़ लीजिए। आर्टिकल 19 का 6 पैरा नंबर 1 पढ़िएगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है हमारा स्पेशल कानून है। हमारे स्पेशल कानून को ये अधिकारी नहीं मानना चाहते हैं। यही नहीं मानने की वजह से आज हम लोग के ऊपर में तांडव कर रहे हैं, तो नहीं करने देंगे तांडव। आर पार की बात होगी, तीर के नोक पे बात करेंगे और छाती पे मारेंगे। सीधा सा बात है। क्या नाम है सर? मेरा नाम दिनकर कच्छपा, मैं बिरसा सेना का केंद्र अध्यक्ष। नमस्कार, मैं हूं महालाल मुर्मू। आप सभी का स्वागत है समाचार में। साथियों, झारखंड में केवल कहने को है कि झारखंड में आदिवासियों का सरकार है। साथियों, झारखंड में केवल कहने को है कि झारखंड में अबुआ सरकार है। साथियों, झारखंड में केवल कहने को है कि झारखंड आदिवासियों का है। आज भी झारखंड में आदिवासियों का सरकार होते हुए भी, अबुआ सरकार होते हुए भी झारखंड में आदिवासी महिलाएं, आदिवासी समुदाय के लोग सुरक्षित नहीं हैं। अब जाइए सोशल मीडिया को खोलकर देखिए, जब भी देखेंगे कहीं आदिवासियों का जमीन छीना जा रहा है
तो कहीं आदिवासियों के साथ शोषण दोहन किया जा रहा है, तो कहीं आदिवासी महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है। ये हो क्या रहा है झारखंड में? सरकार क्या कर रहे हैं? क्या सरकार को आदिवासियों के बारे में चिंता नहीं है? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ा घटना सामने आई है। यह घटना 9 मई को हुआ था। साथियों, आपको बता देता हूं, यह घटना क्लियर कर देता हूं कि यह घटना कहां का है। यह घटना बोकारो जिले के नावाडी प्रखंड के अंतर्गत पेक नारायणपुर गांव है, जहां पे एक महिला तालाब में अकेली नहा रही थी। उसी रास्ता से एक मुस्लिम लड़का जिनका नाम है अब्दुल कलाम, जिनका उम्र 24 साल है, वो उसी रास्ता से गुजरता है और जब उस महिलाओं को देखती है कि अकेले नहा रही है तो लंगे होकर जाता है वो अब्दुल कलाम और उस महिलाओं के साथ रेप करने का प्रयत्न करता है। जब वो महिला शोर मचाती है तो आसपास के लोग और उनके परिजन एकजुट हो जाते हैं और अब्दुल कलाम के साथ हाथापाई कर देते हैं। कुछ ही समय के बाद अब्दुल कलाम को पुलिस के हवाले किया जाता है और पुलिस उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, जहां पे ये पता चलता है कि अब्दुल कलाम का मौत हो जाता है। मौत होने के बाद ये घटना वहीं तक नहीं रहती है। आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूं। इसके बाद झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जब इस घटना के बारे में जानकारी मिलता है तो वो कहते हैं ये मॉब लिंचिंग का मामला है। अरे यार, एक आदिवासी महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है और आप उस घटना को मॉब लिंचिंग का नाम दे रहे हैं। इस बात से झारखंड में आदिवासी महिलाएं, आदिवासी समुदाय के लोग नाराज है। इसलिए नाराज है क्योंकि यह आदिवासियों का सरकार आदिवासियों के खिलाफ काम कर रहा है। ये आदिवासियों का चिंता नहीं कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, ये बात यहीं तक नहीं रुकती है। इसके बाद ये स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कलाम के परिजनों को 1 लाख रुपया सहयोग के रूप में देते हैं और कहते हैं ये राहुल गांधी की तरफ से भेंट है। और इरफान अंसारी ये घोषणा कर देते हैं कि हेमंत सोरेन के द्वारा 1 लाख रुपया और भी दिया जाएगा और मॉब लिंचिंग कानून के द्वारा 4 लाख रुपया दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाके उस परिवार को, अब्दुल कलाम के परिवार को 6 लाख रुपया मिलने वाला है। इसलिए झारखंड में अब यह नारा चल रहा है कि आदिवासी महिलाओं को रेप करो और मंत्री से अवार्ड प्राप्त करो। यह नारा चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासियों के क्षेत्र में जाएंगे तो आदिवासी लड़के यही नारा लगाते हैं कि आदिवासी महिलाओं के साथ रेप करो और मंत्री के हाथों से अवार्ड प्राप्त करो। मैं तो कहता हूं यार, ये झारखंड में यह उम्मीद नहीं था, अबुआ सरकार में यह उम्मीद नहीं था कि आदिवासियों के साथ ऐसा होगा। मैं आपको थोड़ा उस महिलाओं का वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाना चाहूंगा। आप देखिए वो संथाली में बोल रही महिला क्या बोल रही है। मुसला कोड़ा तो हे ना पूरा लंगा गी थे कना ओना शरीर दो चेहवा थे गाते तो हे ना हमला किदा ओतरे उल्टो की दिए गिट्टी की दिए आते हैं साकत ओतरे गिट्टी हैं और उनिया हमर दो चेगी बांते कना कपड़ा माने हनिया हो उनिया गी। अच्छा इन मत नी ना तीन तो लगा थे बिनी ना ते सया तो नी ना ते तोल टी करते की जाई दूर दिन का थे तो हमला की खतान ते तो पूरा गुली शुरू किया तो गुले थान के मुचा पर ऐसे कहती हैं अच्छा बे हैं तो तीते मुचा ऐसे कहती हैं तो रही तो उनिया तीन गेर कहते हैं तो चिन्हा तो बस निथो साथ है कांता है बाद रहो को नेल गाता है कांती है तो उन वक्त की उनी मुसला कोड़ा तो है ना पूरा लंगा गी थे कना ओना शरीर दो चहवा थे कांता है तो है ना हमला किदा ओतरे उल्टो की दिए गिट्टी। झारखंड में आदिवासी समुदाय लोगों के साथ सबसे ज्यादा अगर करप्शन, शोषण दोहन और बलात्कार, रेप
अगर किया जा रहा है तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार में दिखाई दे रहा है। और कहते हैं ये अबुआ सरकार है। क्या यही अबुआ सरकार है? इसीलिए अबुआ सरकार बना है कि आदिवासी महिलाओं के साथ रेप किया जाए और सरकार चुपचाप बैठे रहे। आज तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार ने उस पीड़ित परिवार, जो महिलाएं जिनका रेप की गई है, उनके बारे में एक भी शब्द नहीं बोला है। सरकार बिल्कुल मौन है। यही है झारखंड का अबुआ सरकार।